जय हिंद दोस्तों, जय हिंद बच्चों। ज्योग्राफी रैपिड रिवीजन में आज हम बात करेंगे ज्योग्राफी के टॉप इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस के ऊपर। और आपकी फर्स्ट बुक के दो चैप्टर, 7वां चैप्टर और 8वां जो चैप्टर है उसके ऊपर बात कर रहे हैं। जैसा कि आपको पता है, आपका जो 7वां चैप्टर है वो 4 नंबर का है, जिसमें संभावना है भी एक प्रश्न 1 नंबर का आएगा और एक प्रश्न है वो 3 नंबर का आएगा। तो इसमें हम 3 नंबर वाले प्रश्नों के ऊपर बात करेंगे जो सुपर इंपॉर्टेंट है। और 8वें चैप्टर की बात करें तो वो 2.5 नंबर का चैप्टर है, जिसमें 1 नंबर का एक प्रश्न और एक प्रश्न है वो 1.5 यानी 1.5 नंबर का प्रश्न आएगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं दोनों चैप्टर के इंपॉर्टेंट क्वेश्चनों को लेकर। सबसे पहले 7वां चैप्टर जो आपका तृतीयक और चतुर्थ क्रियाकलाप का है उसकी बात करते हैं। भी इस चैप्टर में 3 नंबर के लिए आपको कौन से क्वेश्चन अच्छे से तैयार करने हैं। पहला प्रश्न है कि पर्यटन क्या है और पर्यटन को प्रभावित करने वाले कोई 2 कारक है, उनको समझाइए। दूसरा प्रश्न है इसी कड़ी के अंतर्गत, वो है परिवहन दूरी को किस प्रकार से मापा जाता है। इसमें आप परिवहन की परिभाषा है उसको भी थोड़ा देख लीजिएगा। और तीसरा प्रश्न है इस चैप्टर का, वो है पर्यटन आकर्षण के 3 कारकों को समझाइए। 5 कारक आपके बता रखे हैं, उसमें से 3 कारक है वो अच्छे से आपको तैयार करने हैं जो कि पर्यटन को आकर्षित करते हैं। चौथा जो प्रश्न है वो मैं टिप्पणी के रूप में ले रहा हूं, जिसमें आपको 2 टॉपिक के ऊपर छोटी छोटी 1.5 नंबर के हिसाब से टिप्पणी तैयार करनी है, जिसमें एक है फुटकर व्यापार और दूसरा है थोक व्यापार। और इस चैप्टर का अंतिम प्रश्न है वो भी मैं टिप्पणी के रूप में ही आपको कहूंगा, भी उसको 1.5 नंबर के हिसाब से तैयार कर लीजिएगा, जिसमें एक है अंकीय विभाजक जो कि इस चैप्टर का अंतिम टॉपिक है, और एक है वहीं उससे थोड़ा सा पहले बाह्य स्रोतन यानी आउटसोर्सिंग वाला। तो ये 5 प्रश्न आपको 3-3 नंबर के लिहाज से 7वें चैप्टर से तैयार करने हैं। चलिए अब बात करें आपके 8वें चैप्टर के 1.5 नंबर वाले जो क्वेश्चन हैं उनको तैयार करने की। अब देखिएगा, क्वेश्चन भले ही आपका किसी रूप में आ जाए, मैं आपको पॉइंट बता रहा हूं एक तरीके से, आप इनको अच्छे से तैयार है वो कर लीजिएगा। जिसमें पहला प्रश्न है पार साइबेरियन यानी ट्रांस साइबेरियन जो रेल मार्ग है उस पर टिप्पणी लिखिए, यानी उसको आपको अच्छे से उसकी मेन जो बात है, कितनी उसकी लंबाई है, कहां से कहां तक है, उसको आपको थोड़ा सा गौर करते हुए देखना है। दूसरा प्रश्न है इसी टॉपिक से ही, पार कैनेडियन रेल मार्ग है उसके ऊपर टिप्पणी लिखिए। इसकी भी मेन जो 2-3 बात है उसको आपको ध्यान में देना है। इसी कड़ी में तीसरा प्रश्न है वो है अपना जलमार्ग से लिया है, समुद्री मार्ग से, उत्तरी अटलांटिक समुद्री जो मार्ग है उसके ऊपर टिप्पणी लिखिए। तो इस चैप्टर की अंदर इस टॉपिक की जो मेन बात है वो आप देख लीजिएगा। और उसके बाद में एक बहुत ही सुपर इंपॉर्टेंट क्वेश्चन इस चैप्टर का, वो है स्वेज नहर और पनामा नहर। इन दोनों पॉइंट को तो आपको डिटेल में तैयार करना है। हालांकि यहां मैं आपको यह कहूंगा भी आप स्वेज नहर और पनामा नहर में अंतर के रूप में 1.5 नंबर के हिसाब से तैयार कर ले, लेकिन अगर 25% के प्रश्नों में अगर वेरिएशन होता है तो ये प्रश्न बड़े प्रश्न यानी 4 नंबर के रूप में भी आपसे पूछा जा सकता है। तो इसलिए स्वेज नहर और पनामा नहर को तो आप विस्तृत रूप से अच्छे से जरूर तैयार है वो इस चैप्टर से कीजिएगा। इस चैप्टर का सबसे सुपर इंपॉर्टेंट टॉपिक है स्वेज नहर और पनामा नहर। अगला छोटे प्रश्नों के रूप में 5वां प्रश्न है कि जल परिवहन के प्रमुख लाभ लिखिए। तो 2-3 लाभ है वो देख लीजिएगा, भी जल परिवहन से क्या लाभ हो सकता है। और इसी कड़ी में एक प्रश्न है जो आप देखेंगे मॉडल पेपर के अंदर भी आया है, भी साइबर स्पेस इंटरनेट का विश्लेषणात्मक अध्ययन है वो कीजिए। तो इसको तैयार करना है। एक बात ध्यान रखिए, मॉडल पेपर के अंदर जो प्रश्न आया है, मैं कहूंगा पूरा मॉडल पेपर आपको अच्छे से तैयार करना है। 1-2 क्वेश्चन उसमें से भी रिपीट है वो हो सकते हैं। और लास्ट में इस चैप्टर से कहूंगा, आप जो उपग्रह संचार का जो टॉपिक दिया हुआ है, जिसमें आपको इंडिया के संदर्भ में उसको जरूर तैयार कर लीजिएगा। भी भारत में उपग्रह संचार का विकास है वो कैसे हुआ, कौन कौन से सैटेलाइट है
वो भेजे गए, तो उनको भी आप थोड़ा सा देख लीजिएगा। तो इस प्रकार से 8वें चैप्टर के अंदर स्वेज और पनामा को कंप्लीट तैयार करते हुए बाकी के 7 जो प्रश्न जो टॉपिक मैंने बताए हैं उनको 1.5 नंबर के लिहाज से तैयार है वो कर लीजिएगा। जो रेगुलर यहाँ से जुड़े हुए हैं जो बच्चे जो साथी टेलीग्राम यूज करते हैं, तो आपको पता है मैंने सारी चीजें टेलीग्राम के ऊपर भी अवेलेबल करवा रखी है। उसमें भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चनों का पूरा संग्रह, दोनों बुक की 2 PDF है, मिशन के नाम से है, तो उनको आप अच्छे से देख सकते हो अगर आप टेलीग्राम ज्वाइन कर रखा है। नहीं ज्वाइन कर रखा और किसी कारण से नहीं कर सकते हैं तो यहाँ पर मैं आपको सुपर इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो हर चैप्टर के हैं वो मैं बता रहा हूँ। उन प्रश्नों को आप, उन टॉपिकों को आप अच्छे से देख लीजिएगा। और इतना भी अगर आप कर लेते हो तो मैं कह रहा हूं अपना जो मिशन है अब की बार 90 पार हम 100% उसको अचीव है वो कर लेंगे। तो अच्छे से सतत रूप से अपनी तैयारी है वो करते रहिएगा। चलिएगा, कल फिर मिलेंगे, तब तक जय हिंद, जय भारत।